दुबई पहुंच जाते हैं और दुबई में इस वक्त औरंगजेब हमारे साथ मौजूद हैं और औरंगजेब से जानते हैं कि इस वक्त औरंगजेब क्या हो रहा है दुबई में। क्या अभी से लोग आना शुरू हो गए या नहीं? इट्स टू सून, आने लगे क्या? जी बिल्कुल दोस्त, कहा आपने। मेरे पीछे देख सकते हैं कि शायकीन की बड़ी तादाद जो है आज जल्दी पहुंच गई, क्योंकि नॉर्मली जो मैचेस होते थे उनके गेट जो है वो 4 बजे ओपन किए जाते थे, लेकिन आज जो ये गेट हैं वो 3:30 बजे ओपन किए हैं। और शायकीन की तादाद जो है इस वक्त आप देख सकते हैं कि रुख इसकी तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई थी स्पेशल कि कोई भी शायकीन जो है वो ग्राउंड के अंदर कोई सियासी जमात का झंडा या तस्वीर वगैरह कोई सियासी लीडर की तस्वीर जी मैं कह रहा हूँ कि शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो आना शुरू हो गई है। नॉर्मली जो है गेट्स 4 बजे ओपन किए जाते थे, इससे पहले जितने भी मैचेस हुए आज 3:30 बजे यहाँ पे गेट्स ओपन कर दिए गए हैं। पुलिस की एक एडवाइजरी सुबह शायकीन के लिए आई थी कि किसी सियासी जमात का झंडा या किसी सियासी जमात के लीडर की तस्वीर या कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो है वो आप ग्राउंड के अंदर नहीं ला सकते। और इसके अलावा जो कॉरिडोर है शायकीन के आने के लिए वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक आज उसको बढ़ा दिया गया। इससे पहले जो सिक्योरिटी के इंतजाम हमने देखे थे, नॉर्मली ये होता था कि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी सिक्योरिटी है उनको ये सारे इंतजाम उनके हवाले कर दिए जाते थे। आज हमने देखा कि जो यहाँ जो सारे इंतजाम हैं वो पुलिस के हवाले हैं और तकरीबन 500 पुलिस एहलकार जो है वो स्टेडियम के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। इस वक्त जो है वो खबरें ये भी आ रही थी औरंगजेब के इट इज अ टोटल सोल्ड आउट, कोई एक टिकट भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, चाहे जिस भी जी दुरुस्त कहा आपने। जैसे ही श्रीलंका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने अपना मैच जीता तो उसके अगले मेरे पाकिस्तान का मैचेस होते थे। पहले पिछले मैच जो 21 को हुआ उसमें शायकीन को ज्यादा तादाद में नहीं आए थे, लेकिन आज जिस तरह बाहर लोग हमें मिले, जिस तरह फोन कॉल्स पे लोग पूछ रहे हैं कि टिकट कहाँ से मिलेगी, तो ऐसा लग रहा है कि वाकई जो इंडिया पाकिस्तान का जुनून हुआ करता था टिकट उस तरह अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोग बाहर फोन कॉल पे पूछ रहे हैं कि टिकट कहाँ से मिलेगी। टिकट मेरे ख्याल में अब जो है ग्राउंड के बाहर एक आज सुबह 1 से 200 टिकट था जो बूथ पे यहाँ पे सेल किया गया, मगर उसके बाद वो सेल भी बंद कर दी। अब इस वक्त जो है वो दुबई के अंदर किसी भी स्टैंड का किसी किस्म का कोई टिकट जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक। शाहिद आफरीदी साहब, औरंगजेब साहब आपसे कुछ सवाल करना? नहीं मेरा नहीं था, बस वो मैंने डिलीट कर दिया। वेदर कैसा है वहाँ पे? हब्स है वहाँ पे? जी आज लाला गर्मी बहुत ज्यादा है और जो मौसम आगे जा रहा है, हालांकि अक्टूबर आने वाला है और ऐसा लग रहा था कि आने दिनों में मौसम अच्छा हो जाएगा, लेकिन आज मौसम जो है पिछले जितने मैचेस हुए उनसे सबसे ज्यादा गर्म है और गर्मी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा है। ड्यू जो है वो पिछले मैच में हमने देखी थी, लेटर ऑन शायद आखिरी 5 ओवर में आई थी, लेकिन आज के मैच में ड्यू का भी कोई चांस नहीं है, लेकिन मौसम जो है वो इस वक्त बहुत गर्म है। ठीक है जी औरंगजेब, आप हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर द अपडेट। इट इज 36 डिग्री राइट नाउ इन दुबई एंड इट फील्स लाइक 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब ये कि ह्यूमिडिटी भी है व्हिच मूव्स फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि शायद कहीं राइवलरी नहीं है तो ये हालात है। पड़ सकता अभी राइवलरी नहीं है तो ये हालात है। आप ये सोचें। तो जो अभी राइवलरी नहीं है तो ये हालात है। आप और सूर्य एक ही लेवल पे लग रहे हैं। बट यार जहाँ राइवलरी नहीं होने की आप बात कर रहे थे, आज एक इतना बड़ा सा हेडलाइन देखी लाला भारत के एक अखबार में, द फाइनल एवरीवन वाज वेटिंग फॉर दैट फाइनल, द फाइनल फाइनली हियर, एवरीवन वाज वेटिंग फॉर इट। तो ये तो मतलब ये तो वो ही अखबार है जिसने हेडलाइन लगाई थी लेट्स बायकॉट पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये इनका कोई नई बात तो नहीं है, तो चलता रहता है इनका डिफरेंट। बहुत कम लोग मीडिया में उनके बड़ी हिम्मत करके बात करते हैं कि हाथ मिलाना चाहिए था, या सूर्या कुमार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक जो की वो गलत की। बहुत सारे लोगों से आवाज़ आई है, ऐसी बात नहीं। इंडिया में लोग हैं, एक सोच रखते हैं, शुक्र है कि वो बोलते हैं, अच्छी बात ही है। आई मीन कि जब आप खेलते भी हो और खेलना भी चाहते हो और उस इवेंट में आए भी हो तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इंतज़ार सबको है, सब क्रिकेट देखना चाहते हैं, पाकिस्तान इंडिया। मैं बार बार कहता हूँ कि इंडिया के लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं, आ भी चुके हैं, इंजॉय भी किया। इसी तरह हमने बहुत क्रिकेट इंजॉय की, हमारे लोग जाना चाहते हैं इंडिया। बहुत लोग जाते थे जब हम खेलते थे वहाँ पे। तो आई मीन कि ये जो रिलेशनशिप है ये इसको बिल्कुल जो है ना ये स्पोर्ट्स की बात करता हूँ और क्रिकेट खास तौर पे उसमें एक ऐसा खेल है जो दोनों तरफ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। सबसे बड़ा डायस्पोरा है देखने और इस स्पोर्ट्स को बिल्कुल जो है ना सियासत की नज़र ना करें, आने दे, लोगों को आना जाना करें। दोनों लोग एंजॉय करना चाहते हैं जी, दोनों कौमें एंजॉय करना चाहते हैं। So yes, finally the final that everyone wanted. This was the headline of that
न्यूज़पेपर। यूसुफ साहब ये इजाफी दबाव जैसे अभी शाहिद साहब ने कहा कि दोनों टीमों पर होगा। इंडिया दोनों मैचेस जीता है, पाकिस्तान इसी टूर्नामेंट में 2 मैचेस हारा है, तो क्या तवक्कुआत का दबाव उनकी तरफ होगा या पाकिस्तान, क्या गैर मामूली आपके ख्याल में जो चीज़ है जो आपके ख्याल में पाकिस्तान को इजाफी फ़ायदा दे सकती है? देखिए दोनों टीमों पे होगा, ऐसा नहीं कि एक पे। ये एक ऐसा मैच होता है कि इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि नॉर्मल गेम, वो कह रहे हैं नॉर्मल गेम नहीं है। हालात देखे थे ना, हाँ, चेहरे के भी, फील्डिंग के भी, सारी चीज़ें हैं। तो इस मैच में प्रेशर होता ही होता है, चाहे वो नया प्लेयर है या पुराना है। ज़रा नए पे कुछ ज़्यादा होता है, लेकिन ये कि प्रेशर ज़रूर होगा, और जो सही हैंडल कर गया इस प्रेशर को वो मैच जीत जाएगा। इस मैच में प्रेशर सबसे ज़्यादा मैटर करता है। की रोल जो है वो प्रेशर, आप की मूवमेंट पे आप कोई ऐसी हरकत कर दे पूरा मैच ही हाथ से निकल जाए। तो ये प्रेशर करवाता है। बिल्कुल, की मोमेंट पे अटेंटिव रहना और गेम अवेयरनेस रखना बहुत जरूरी है। जख्मी शेर है वैसे पाकिस्तान, मैं बता दूंगा आपको। हर्ट हुआ हुआ ना, देखा था ना। कल बहुत अच्छी एक सेंसिबल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सलमान अली आगा की तरफ से, एंड ही वाज वेरी सेंसिबल विद ऑल द आंसर्स, नॉट हिटिंग बिलो द बेल्ट। और जिस तरह बात की, हर बात में रिफ्लेक्ट यही हो रहा था कि हम जीतने आए हैं और हम जीतने वाले हैं। वेरी गुड। सो इट वाज लाइक फोकस ऑन द गोल। होना भी यही चाहिए एज ए लीडर पाकिस्तान का। इसी तरह अपना स्टांस रखे दुनिया के सामने, एक पॉजिटिव पीस का मैसेज, प्यार का मैसेज बिल्कुल लीडर की तरफ से जाना चाहिए, और जो कि बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसी चीज कप्तान की तरफ से अभी तक नहीं सुनने में या देखने को, जो कि मौका था कर सकते थे, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर सकते, लेकिन जरूरत नहीं है। आई थिंक क्रिकेट खेलने गए, जीतो, उसके बाद फिर जो बोलना है बोलो। हम लोग बैठे हुए हैं टीवी पे। हाँ बिल्कुल, वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह हम बात करें, वो अपने काम से काम और रखें। सेंसिबल यही बात होनी चाहिए कि प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ फोकस करें। अग्रेशन विद इन द फील्ड की बात की गई, तो उस पर पहले भी पूछा था सलमान अली आगा से, इस दफा भी इरम, तो उन्होंने यही कहा कि अगर कोई प्लेयर विद इन द फील्ड अग्रेशन दिखा रहा है तो दैट्स ऑन हिम, मैं उसको नहीं रोकूंगा। ऑफ द फील्ड नो मिसबिहेवियर, और हम इस पे बिल्कुल वो करते हैं, बट इन द फील्ड अग्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं रोका। बिल्कुल, ये और रोकना भी नहीं चाहिए। ये हर प्लेयर की अपनी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि सम टाइम कोई प्लेयर होता है जो खामोश रहता है, लेकिन वो इतना आउटस्टैंडिंग वो फील्डिंग करता है और बहुत अच्छा फील्डर होता है, वो उस तरह से टीम को हेल्प कर होता है। कोई प्लेयर होता है जिसको बोलना अच्छा लगता है और उससे सम टाइम आपकी टीम भी जाग के रहती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर कोई प्लेयर जो है वो एग्रेशन शो करना चाहते हैं तो दे आर मोर देन वेलकम। गुम नहीं होना चाहिए आज किसी को, यूसुफ साहब। हाँ, गुम जागते रहे, जगाते रहे ना वो सब। हाँ, जागते रहना यार, बड़ा की प्लेयर है हमारा तो। और ये देखिए कितनी अच्छी फील्डिंग करता है, कैचेस देखे हैं, फील्डर भी अच्छा है, बैट्समैन भी, बॉलर भी, पूरा एक पैकेज है, एक्टिव है। हाँ, लेकिन सिर्फ जाग रहे हैं। कैसे जगाए रखें, ये जरा दें उनको सजेशन। नवाज जबरदस्त आदमी है, मैं जितना मेरे इससे इंस्ट्रक्शन रहा है, बहुत अच्छा मजे का आदमी है, बस किसी टाइम फोकस हट जाता है, ये नेचुरल है उसका।